अपस्टॉक्स में हम ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या कैसे खरीद सकते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप डेमो मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अकाउंट वाले सेक्शन में आना है और आपको चेक करना है कि अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स में आप हो या अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स में आप हो। तो अगर आप अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स में होंगे तो पहले आपको अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स में आ जाना है। कैसे आएंगे, तो ये जो बीच का बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए, तो आप अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स में अगर होंगे तो अपस्टॉक्स फॉर इन्वेस्टर्स में आ जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आपको आ जाना है होम वाले सेक्शन पर। होम में जैसे ही आप आ जाते हो, आपको ऊपर की तरफ ये जो सर्च बार है इसमें आ जाना है। आपको यहाँ पर आ जाना है और सर्च करना है जो भी ETF में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं कि मुझे अगर कोई सिल्वर के ETF में इन्वेस्ट करना है तो मैं सिल्वर टाइप करूँगा। सिल्वर जैसे ही मैं टाइप कर लेता हूँ, आपको ये स्टॉक्स वाले सेक्शन में ETF ऐसे अलग चीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो ये स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे। अब कहीं कहीं ETF म्यूचुअल फंड्स में भी होते हैं, तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर उससे अच्छा यही है कि आप सीधा ही ETF खरीद लो। क्यों आप किसी फंड मैनेजर को एक्सपेंस रेशो दे रहे हो ताकि वो आपके बिहाफ पर ETF खरीदे, क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी आपका पैसा लेकर ETF ही खरीदते हैं। तो आपको ETF में SIP करने का भी फीचर मिल ही जाता है, तो म्यूचुअल फंड में SIP करने से अच्छा आप ETF में ही कर लीजिए। तो आप देख सकते हो ये UTI का AMC जो है इसका ETF है। अगर आपको और देखने हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पॉपुलर उनमें से है, तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो लिक्विडिटी टिक है, फंड साइज टिक है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो देख सकते हो। नीचे आपको हाईलाइट्स देखने के लिए मिल जाती है, ETF डिटेल्स आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद बाय करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक बाय का है और एक SIP का है। तो SIP कैसे करनी है ETF में, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं पूरी स्टेप्स आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए हम इसे बाय कैसे करना है ये देख लेते हैं। बाय पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक है अमाउंट का, एक है क्वांटिटी का। तो आप एक तो अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो या तो फिर क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हो। जैसे काफ़ी लोगों को होता है कि मुझे 200 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 1000 रुपये करने हैं, या आप चाहो तो आपके हिसाब से इधर कस्टम में जाके आपके हिसाब से अमाउंट भी डाल सकते हो। मैं पर्सनली क्वांटिटी के हिसाब से प्रेफर करता हूं, तो मैं क्वांटिटी पर जाऊंगा, यानी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स, यानी कि नंबर ऑफ़ ETFs कितने खरीदने हैं। जैसे मुझे अगर 2 खरीदने हैं तो मैं 2 लगा दूंगा। अगर आपका कोई कस्टम नंबर है जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है 3 4, तो आप कस्टम में जाके इधर जैसे 3 लिख देता हूँ मैं, तो मुझे 3 खरीदने हैं तो मैंने 3 लिख दिया। आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके बाद कितना पैसा लगेगा आपको इसे खरीदने के लिए, ये अगर आपको देखना है तो यहाँ पर मिल जाता है। और इस एरो पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि चार्जेस वगैरह कितने हैं, ये भी आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि लिमिट ऑर्डर लगानी है या मार्केट ऑर्डर। तो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं, लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस या SIP। तो मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस पर खरीदना है। लिमिट प्राइस का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो वो अगर आपको करना है तो आप लिमिट प्राइस यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इसका प्राइस चल रहा है अभी 91 रुपीज़ के आसपास। आपको लगता है कि जब इसका प्राइस 89 रुपीज़ पर आएगा तब इसे आपको खरीदना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लिमिट ऑर्डर चूज़ करके 89 रुपीज़ का प्राइस लगाओगे। पर ध्यान रखना दोस्तों कि अगर जो भी आप लिमिट प्राइस लगा रहे हो वो मार्केट में उसी दिन आना भी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्राइस मार्केट में आनी चाहिए, नहीं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर आपको तुरंत खरीदना है तो इसके ऊपर जाकर आप मार्केट वाला ऑर्डर जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, जैसे यहाँ पर जो भी प्राइस चल रहा है वहीं पर आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया जाता है और उसी के आसपास एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे मार्केट पर ही बाय करने हैं। आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। कन्फर्म टू बाय पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो हमने ETF जो है वो 3 आपके सामने परचेस कर लिए हैं। वो कहाँ पर आपको चेक करना है, तो यहाँ पर चेक पोर्टफोलियो का एक डायरेक्टली बटन आ गया है। अगर आपको यहाँ से नहीं जाना है तो जैसे ही आप लॉगिन भी कर लेते हो, आपको होम वाले सेक्शन में ही योर पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल जाता है। तो नीचे अगर आप आ जाओगे तो स्टॉक्स वाले सेक्शन में हम चलेंगे और इधर आपको आपका पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल जाता है। तो नीचे नीचे अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हो ये जो सिल्वर बीज है, ये जो 3 ETF हमने खरीदे हैं वो यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो में आ चुके हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपस्टॉक्स में ETF खरीद सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।